कुछ लोग क्या होते हैं कि ये सब बातें सुन के बौखला जाते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों की अस्तित्व मिट जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, ये वो, हम लोग दोनों तरफ से तो कुछ नहीं कर पाते। कि मैं एक अभिनेत्री हूँ, हॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, एक मॉडल हूँ, ये सबको पता था। जब मैं आई तो कोई नया नहीं था कि छुपा के नहीं आई। जी बिल्कुल। और इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है सर, मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ। नजरिया हम और आप बनाते हैं, नजरिया को बदलने की जरूरत है। कल्पना भौजी और हेमंत भैया के बारे में सरना समिति की महिला अध्यक्ष उल्टा पुल्टा बयान देती नहीं दिखेंगी। अगर हम सबसे लड़ेंगे ही तो फिर हमारे लोगों के लिए काम कौन करेगा सर? अजान रुकवाएंगे ना, लाउड स्पीकर उतरवाएंगे। सर अजान के खिलाफ तो मैं कभी थी नहीं। डीजे के खिलाफ हैं? हाँ डीजे के खिलाफ। जयराम में तो कैसे हैं? अरे कुड़मी, ओ कुड़मी, आप भी करेंगी? नहीं सर, मेरी ये लैंग्वेज नहीं है, मैं बहुत प्यार से बात करती हूँ। मिशनरियों का जो कॉकस है उसके दबाव में आपकी निशा दीदी को किनारे लगा दिया गया, और आप भी मिशनरियों के खिलाफ बोलेंगी तो कल को हो सकता है आप भी अध्यक्ष से हटा दी जाएंगी। हमारे जो लोग हैं ना, हम कभी किसी से वैर नहीं सिखाते हैं कि कभी किसी से लड़ो या किसी से घृणा करो। या आपने हॉलीवुड में नाम कमाया, मॉडलिंग में नाम कमाया, आपका एक अपना मुकाम है, आप पहचान की मोहताज नहीं। आधुनिकता बहुत ज़रूरी है और उसके साथ बढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने जड़ जो है ना उससे हमेशा जुड़े रहो। निशा, रात्रि के बाद परी, अब एंजल आई हैं तो क्या बदलाव दिखेगा? कन्वर्टेड क्रिश्चियन को तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो रूढ़िवादी हट गया। तो आपका जो आंदोलन है डीलिस्टिंग का, वो टाइम जैसी कानून बनी हुई है वैसे के वैसे पेशा कानून लागू होना चाहिए। पूरी पॉलिटिक्स रची गई थी कि एंजल लकड़ा कभी कुर्मी के खिलाफ बोलती है, कभी क्रिश्चियंस के खिलाफ बोलती हैं, तो इसको फिल्म से निकाल देना चाहिए। आज और आज से पहले कभी भी जातिवाद में लड़ाई कराना नहीं चाहिए। अगर आपकी भी कोई मांगे होंगी, आप बेशक अपने दिल खोल करके मांगिए। अगर कुर्मी समाज के लोग बोलेंगे कि हमें एसटी का दर्जा दे दो तो एंजल लकड़ा को कोई आपत्ति नहीं होगी। एंजल लकड़ा ने एक पूरी साजिश रची, तख्ता पलट की। निशा भगत को हटाकर अध्यक्ष बनना चाहती थी आप, जैसे धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ निशा भगत के जो तेवर थे, और उस तेवर में आप भी शामिल थी। क्या आप भी वो लड़ाई लड़ेंगी? हमारे समाज के लोगों में कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई रोजगार की बात नहीं करता, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं करता। सरना सनातन एक है ना? नहीं सर। जोहार, आपने देखना शुरू कर दिया है बेबाक मुलाकात कौशलेंद्र के साथ। नवरात्र चल रहे हैं ना, और नवरात्र में स्त्री पूजा की जाती है, और ये जो अपना भारतवर्ष है ना, इसके विभिन्न रंग रूप हैं और हर समाज है। इसी बीच कल सरहुल का त्योहार मनाएंगे लोग पूरे धूमधाम से। प्रकृति के उपासक आदिवासी समाज के लोग सरहुल का त्योहार मनाएंगे, और उस सरहुल के त्योहार में झारखंड में एक नया इतिहास दिखेगा। जी हाँ, इतिहास की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इतिहास बदलता है, और बदले हुए इतिहास में एक चेहरा दिखेगा, एंजल लकड़ा का चेहरा। जी हाँ, एंजल लकड़ा आदिवासी समाज की बेटी, बढ़ी, बहुत आगे बढ़ी, मॉडलिंग की दुनिया हो, हॉलीवुड की दुनिया हो, एक नाम कमाया, एक मुकाम हासिल किया। और कहते हैं ना, हमारी बेटियां भी किसी से कम नहीं। और आज एंजल ने जिम्मा संभाल लिया है सरना समिति का। जी हाँ, केंद्रीय सरना समिति की महिला मोर्चे की अध्यक्ष बनाई गई हैं एंजल लकड़ा। एंजल लकड़ा से ये खास मुलाकात आपको बदलते हुए सामाजिक परिवेश, नारी के बदलते हुए रूप का दर्शन ना कराए तो कहिएगा। चलिए मिलवाते हैं आपको एंजल लकड़ा से, केंद्रीय सरना समिति की नई महिला अध्यक्ष। स्वागत है एंजल आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लैमर की दुनिया से सामाजिक परिवेश में
एक नए दायित्व के साथ कैसा लग रहा है? बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि समाज मेरे लिए प्रायोरिटी है और मैं समाज के साथ चलना चाहती हूँ। ज़िंदगी में हमेशा से एक सोच रही है मेरी कि मैं हमेशा समाज के लिए खड़ी रहूं और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जानी जाऊं। एंजल लकड़ा जी। एक कलाकार, कलाकार का हृदय भावुक होता है। ठीक है, भावुक समाज से जुड़े लोगों का हृदय भी होता है। अब सामाजिक दायित्व मिली है तो उसमें भी भावनाओं की कद्र होगी, लेकिन जो लड़ाई होती है ना, सामाजिक लड़ाई, उसमें थोड़ी गर्मी आ जाती है। उस गर्मी को कैसे झेल पाएंगी एंजल? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि सामाजिक जो लड़ाई है, पहले जो गैर आदिवासी भाई बहन हैं, आदिवासियों की लड़ाई तो मैं लड़ने जा ही रही हूँ। जो गैर आदिवासी भाई बहन हैं, मैं उन लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ कि मैं आज और आज से पहले कभी भी जातिवाद में लड़ाई कराना नहीं चाही हूँ। कभी नहीं चाहा कि किसी और कम्युनिटी से हमारे लोगों की लड़ाई हो या मेरी लड़ाई हो। हमारी लड़ाई जो होती है सर, वो संवैधानिक तौर पर होती है। जो हमारे लिए सही है, जो हमारी मांगे हैं, हम उसको लेकर खास बात करते हैं। लेकिन जब कुछ बातें ऐसी निकल जाती है कि सामने वाले उसको लगता है उन्हें कि मैं वैर फैला रही हूँ, वो बात करने लग जाते हैं, फिर मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है, हमारे समाज के लोगों को भी और बाकी समाज के लोगों को भी, कि अगर आपकी भी कोई मांगे होंगी, आप बेशक अपने दिल खोल करके मांगिए। जो मैं मांग रही हूँ वो भी मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए मांगूंगी। जो सही सही बताऊंगी, जो गलत गलत बताऊंगी। लेकिन हाँ, आपसे हमें कभी कोई वैर नहीं रखना है, ये मैं दूसरे कम्युनिटी के लोगों को कहना चाहती हूँ। चलिए, मतलब एंजल लकड़ा, अगर कुर्मी समाज के लोग बोलेंगे कि हमें एसटी का दर्जा दे दो, तो एंजल लकड़ा को कोई आपत्ति नहीं होगी? नहीं नहीं, बिल्कुल आपत्ति होगी। क्यों? आपने तो कहा जिसको जो चाहिए सब ले लो। मैंने जो चाहिए ये चीज़ कहा ही नहीं सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, एसटी का दर्जा किन्हें मिलता है? जो आदिकाल से रहते हुए आ रहे हैं, मोस्ट ऑफ झारखंड में जितने आदिवासी लोग हैं, ठीक है, उन्हें एसटी का दर्जा दिया गया है। पहले 32 जनजातियाँ थी, अभी 33 जनजातियाँ हो गई है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो मांग है उनकी, वो अपनी मांगे कर रहे होंगे संवैधानिक तौर पर, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, वो मांगे, वो सेंट्रल का मामला है। हम विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे समाज के जो लोग हैं, जो एसटी कैटेगरी में जो लोग हैं, वो कितने पिछड़े हुए हैं। ठीक है, इन कुर्मी समाज के जो लोग हैं उनको आरक्षण चाहिए। हमारे जो लोग हैं उनको आरक्षण का फायदा मिल ही नहीं पा रहा है, ना शिक्षा में, ना जॉब में, ना स्वास्थ्य में। तो हमारे लोग जो है पिछड़े हुए लोग रह गए। बाकी अगर कुर्मी समाज के लोग अगर एसटी के सूची में शामिल किए जाते हैं तो वो मतलब उनकी जो संख्या है वो काफी है, मतलब बहुत ही ज्यादा है। अगर वैसे में वो पढ़े लिखे समाज के लोग एसटी के कैटेगरी में आते हैं तो फिर आदिवासी के जो गरीब और गरीब गुरबा लोग हैं, वो लोग तो जिंदगी में नीचे ही रह जाएंगे सर। वो तो कभी ऊपर बढ़ ही नहीं पाएंगे। नेताजी, आप मतलब कुर्मी समाज से डरती हैं ना? नहीं, देखिए, मुझे डर किसी से नहीं है। कुर्मी समाज की जो मांगे हैं वो उनकी मांगे हैं। ठीक है, उनको एसटी के सूची में शामिल होना है। उनका विजन भी क्लियर है कि उनको आरक्षण चाहिए। इतनी ज़्यादा जो यहाँ पे चली रेल टेका, डहर छेका, ये सारी चीज़ें, तो सब सारी चीज़ों को देख के एक चीज़ समझ में आई कि उनको एसटी के सूची में इसलिए शामिल होना है क्योंकि उनको आरक्षण चाहिए। बाकी रीति रिवाज परंपरा उनकी कोई मिलजुल नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम पहले एसटी थे, हमको हटा दिया गया। एसटी वो कभी रहे ही नहीं। उन्होंने तो, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने तो अपने आप को लौ का वंशज बताया, अपने आप को क्षत्रिय समाज। मतलब ये हम मान के चलें, आप भी अब आगे फिर से आंदोलन होता है तो रे कुर्मी, ओ कुर्मी, आप भी करेंगी? नहीं सर, मेरी ये लैंग्वेज नहीं है। मैं बहुत प्यार से बात करती हूँ और हमेशा से वैसे ही करूंगी। ऐसे मतलब ये मेरा टोन ही नहीं है। और अभी तक जो आंदोलन चल रहा था उसमें आप भी बतौर प्रवक्ता जुड़ी हुई थी, मंचों पर जाती थी,
आपकी नेत्रियां दहाड़ती थी, जी तो वो वही अंदाज आपका भी रहेगा या अंदाज बदल जाएगा? सर, मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहूंगी। देखिए, हर किसी का अपना बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, समाज को चलाने का तरीका, या समाज को किस तरह से देख रही है, वो किस तरह से काम करना चाह रही है, सबका तौर तरीका अलग होता है। एंजल लकड़ा जी जिनको इतना बड़ा दायित्व मिला है, जी और वो विवादों का कुआं है। जी एक सरना समिति नहीं है, ढेर सारी सरना समिति जी। है। आप फूलचंद तिर्की जी वाले केंद्रीय सरना समिति की महिला अध्यक्ष बनी, जहां निशा भगत थी। जी अब मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो जायज होगा? निशा भगत हटा दी गई कि हट गई? जहाँ तक मुझे पता है कि निशा दी ने कुछ समय पहले ही, मतलब अभी कुछ टाइम पहले तो उनका जो इस्तीफा पत्र आया, ये तो सारे जगह पे वायरल गया, ठीक है, कि पता चल गया कि निशा दी ने इस्तीफा दिया है। लेकिन बेशक मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि वो कभी ऐसा करे। कुछ समय पहले उन्होंने फिर दिया था, लेकिन वो केंद्रीय सरना समिति की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद भी फिर मुझे लगा कि ठीक है, ऐसी दे दी होगी, भावुक वुक होके हो जाता है थोड़ा सा। तो फिर मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाया, और इधर से भी एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। फिर हम लोग लगातार काम करते रहे साथ में, फिर अचानक से उनको क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। तो शायद सुनने में ऐसा आया है, या बहुत लोगों से सुन रही हूँ कि वो अपनी पार्टी बना सकती है, या फिर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकती है। हमें तो सुनने में आया है कि आप एंजल लकड़ा ने एक पूरी साजिश रची, तख्ता पलट की, निशा भगत को हटाकर अध्यक्ष बनना चाहती थी आप। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए पद मैटर नहीं करता है। मैं पहले भी काम कर रही थी, और केंद्रीय सरना समिति में मैं जब जुड़ी 1.5 साल पहले, तो मैं बतौर सदस्य ज्वाइन की थी। मुझे पद से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे समाज का काम करना है तो मैं बिना पद के भी कर सकती हूँ, जैसे पहले भी कर रही थी। चलिए, तो आपका अप्रोच अलग होगा। जैसे धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ निशा भगत के जो तेवर थे, और उस तेवर में आप भी शामिल थी, क्या आप भी वो लड़ाई लड़ेंगी? वो लड़ाई आगे बढ़ेगी? सर, बेशक लड़ेगी। जो हमारे समाज के लिए जो सही है वो सभी लड़ाइयाँ लड़ूंगी। देखिए, धार्मिक चीज़ें तो अलग है, लेकिन हमारे समाज के लोगों में कोई शिक्षा की बात नहीं करता, कोई रोजगार की बात नहीं करता, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं करता, या फिर हमारे जो गरीब गुरबा लोगों की जो अभी प्रॉब्लम्स है उसको कोई नहीं देख पा रहा है। किसी को खाने की कमी है, किसी कहीं तक सड़क नहीं पहुंच पा रही है, या लोग कैसे कैसे पहाड़ों में रह रहे हैं और कैसे नीचे आते हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है। हमें इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना है। अध्यक्ष जी, मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ कि ये जो धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ जो मुहिम थी, जो आग था, वही कहा, वो चलेगी साथ में। मुझे और जो काम करना है मैं वो भी बता रही हूँ। और काम क्या है? मैंने बताया, यहाँ अभी तक यहाँ के सामाजिक अगुवा जो हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है। और मैं ये भी देखती हूँ कि जब धर्म की लड़ाई होती है, बेशक धर्म इम्पॉर्टेंट है, और आदिवासी समाज की जो रीति रिवाज परंपरा रही है वो बहुत अलग रही है। और मैं बताना चाहती हूँ कि आदिवासी क्या है। आदिवासी वो है जो आदिकाल से रहता हुआ आ रहा है, और जब से पृथ्वी की संरचना हुई है तब से वो इस धरती पर है, और वो पहला इंसान है आदिवासी। और आदिवासियों को पूरे देश का मूल मालिक भी कहा जाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी रीति रिवाज परंपरा को मिटाने की जो कोशिश की गई है, आदिवासियत को जो हटाने की कोशिश की है, देखिए, ये जाति धर्म ये सब चीज़ें तो बहुत बाद में आई, और आज भी कहीं ना कहीं लोग एडेप्टेशन कर लिए हैं आदिवासी की रीति रिवाज को, और अपने अलग वे में चलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाता है साथ साथ रहते। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदिवासी की जो ओरिजिनल जो धर्म वो मानते हैं, वो सरना धर्म को मानते हैं, प्रकृति पूजक के तौर पर जाने जाते हैं। तो जो रियल आदिवासी है वो प्रकृति पूजक है। मतलब सरना सनातन एक, सरना सनातन एक है ना? नहीं सर, सरना सनातन एक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। निशा उरांव इतनी पढ़ी लिखी IRS हैं, वो कह रही हैं सरना सनातन एक है। बाकी लोग अब जहाँ पर जिस संगठन में आप हैं, फूलचंद तिर्की जी, जिनको आप लोग गुरु जी कहती हैं, उनका लगाव भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार से रहा। सरहुल में भाई अब तक फूल गिराते थे हेलीकॉप्टर से, रघुवर दास जी के नजदीक हुआ करते थे। मतलब कहीं ना कहीं तो भाजपा से जुड़े हुए हैं ना, तभी ना आप लोग हेमंत सोरेन का विरोध करते हैं। भाजपा से जुड़े, JMM से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े, हमें इनसे क्या? इंसान से ही तो जुड़ा हुआ है ना, ये पूरा दुनिया ही इंसानों से जुड़ा हुआ है।
अब ऐसा थोड़ी करेंगे हम कि अगर हमारे सामने आप बैठे हैं तो आप अगर सनातन है तो मैं आपसे मुंह फुलाती रहूं कि अरे ये तो सनातन है, हम इससे दूर रहेंगे। हमारे जो लोग हैं ना, हम कभी किसी से वैर नहीं सिखाते हैं कि कभी किसी से लड़ो या किसी से घृणा करो या कुछ भी करो, नहीं, हमारे लिए इंसानियत आगे है। लेकिन हमारे धर्म में अगर, हमारे आस्था में अगर ठेस पहुंचेगी तो इस चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमें अपनी मांग करनी है, आपस में एक दूसरे को लड़ाना नहीं है। मैंने आपसे कड़वे सवाल पूछना इसलिए शुरू किया क्योंकि एंजल लकड़ा, जिन्हें मैं जानता हूँ, एंजल लकड़ा एक प्रगतिशील सोच की होती हैं। एंजल लकड़ा ठीक है आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन पीछे नहीं रही, बहुत आगे निकली। आपने हॉलीवुड में नाम कमाया, मॉडलिंग में नाम कमाया, आपका एक अपना मुकाम है, आप पहचान की मोहताज नहीं थी। ऐसा नहीं है कि सरना समिति में आने के बाद आपको लोग पहचानेंगे, लेकिन सरना समिति एक सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, वहां आने के बाद आपका एक दूसरा रूप देखना चाहेंगे। जैसे नहीं ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर हो गई हैं, तो आपको भी उसी रूप में देखेंगे लोग। तो अब महामंडलेश्वर वाला आपका जो रूप है आदिवासी समाज का, मैं नहीं कह रहा हूँ सरना सनातन है, आप कहेंगी तब कह देंगे आप तो उस रूप में आप कैसे दिखेंगी? नहीं, देखिए, बेशक अभी जो चीज़ें चल रही हैं, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, आधुनिकता आ चुकी है, ठीक है, और लोग इस आधुनिकता को स्वीकार करके बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, आधुनिकता ज़रूरी है, आधुनिकता बहुत ज़रूरी है और उसके साथ बढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपने जड़ जो है ना, उससे हमेशा जुड़े रहो। आपकी जो रीति रिवाज परंपरा रही है उससे हमेशा जुड़े रहो। ज़िंदगी में कितने आगे निकल जाओ, ये नहीं कहूँगी मैं ज़िंदगी में किसी आदिवासी को ये सीख नहीं देना चाहूँगी कि अगर आप आदिवासी हैं तो ज़िंदगी भर ये मानसिकता के साथ रहिए कि आपको जंगल में रहना है या आप आदिवासी। आज के लोग पढ़ लिख रहे हैं ना, और मैं पढ़े लिखे लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि अपने साथ साथ अपने समाज को भी आगे लेकर के चलिए, ताकि हमारा भी आदिवासी समाज एक दिन वो आदिवासी जो नाम सुन के जो लोगों की माइंडसेट होती है वो ना हो, और हमेशा आदिवासी समाज बढ़ा हुआ दिखे। ये कोई ब्लूप्रिंट है आपके पास? जिम्मा मिला है, कोई ब्लूप्रिंट होगा ना, कोई खाका होगा ना। एंजल बनी है, अब रात्रि निशा के बाद क्या कहते हैं वो, परी का अवतार हो। एंजल मतलब परी होता है ना, निशा रात्रि के बाद परी। अब एंजल आई हैं तो क्या बदलाव दिखेगा? बेशक मैं अभी ग्राउंड लेवल पर उतर के अभी काम करने वाली हूँ, अच्छे से काम करने वाली हूँ। और काम जो है, ठीक है, अपने धार्मिक परंपरा रीति रिवाज को लेकर के तो जागरूक करना ही है लोगों में, अपने समाज के लोगों को जागरूक करना ही है कि हम क्या हैं, हमारी रीति रिवाज परंपरा क्या है। लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, वो है शिक्षा, रोजगार, अच्छी स्वास्थ्य और अच्छा खान पान। हेमंत सोरेन की सरकार अच्छा काम कर रही है ना, बहुत अच्छा काम करिए, पैसा लागू कर दिया, सब चीज करिए, तब तो आदिवासियों को खुश होना चाहिए। हेमंत सोरेन से खुश तो हैं। बेशक अभी देखिए चीजें क्या होती कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियां होती है सर, वो उनकी कुछ अलग ही मैं क्या कहूँ, उनकी जो विचारधारा होती है वो अलग होती है। वो सिर्फ एक कौम को लेकर के नहीं चल सकते, वो सभी को लेकर के चलते हैं। और यही सभी को लेकर के चलने में ऑब्वियस सी बात है, कभी अगर कुछ बढ़ रहा होता है तो कहीं कहीं पे कम मिल जाता है, कहीं पे ज्यादा। आप बिना स्क्रिप्ट के नेता की तरह कैसे बोल रही हैं? आप तो एक्ट्रेस रही हैं, आप तो स्क्रिप्ट पढ़ती थी, आप एकदम नेता की तरह बोल रही हैं। ये तैयारी मतलब ये बचपन से है कि अचानक ये बदलाव आया? पता नहीं सर, मुझे तो नहीं मालूम कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं नेता की तरह बात कर रही हूं। अब मैंने पूछा कि हेमंत सोरेन की सरकार अच्छा काम कर रही है, आप गोलमोल जलेबी तल रही हैं। नहीं, मैंने कहा वो बेशक अच्छा काम कर रही हैं। तो उनका जो पैसा है आपको पसंद है? उन्होंने जो पैसा लागू किया आपको पसंद है? पैसा लागू होना बहुत जरूरी था और हो गया। इसके लिए हम लोगों ने कड़ी मेहनत की थी, बतौर हम लोगों ने निशा भगत। आप लोग तो रूढ़ीवादी बात करी थी, रूढ़ीवादी शब्द को हटा दिया गया है और अभी इसकी बातें तो चल रही है कि इसको जो सही करना है। भूरिया समिति की जो सिफारिशें थी उसके अनुकूल पैसा लागू नहीं हुआ है। तो फिर आप संतुष्ट कैसे हो गई? पैसा लागू होने से संतुष्ट हुई हूँ,
ठीक है। अभी जो चीजें, मेन जो वर्ड है, पैसा को क्यों बनाया गया था सर? जो रूढ़िवादी परंपरा मतलब को जो मानने वाले लोग हैं, एंजल जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि आत्मा को निकाल के हाँ, और पेशा लागू कर दिया जी। गया। अब आप कह रहे हैं कि जो कन्वर्टेड क्रिश्चियन को तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो रूढ़िवादी हट गया, तो आपका जो आंदोलन है डिलिस्टिंग का वो टाइम फेस। नहीं सर, बेशक आपने जो पूछा मैं उसका जवाब देना चाहूंगी। अभी आपने पूछा पैसा लागू होने से आप खुश हैं? मैं खुश हूँ, लेकिन जो चीजें वहां से हटा दी गई हैं उसके खिलाफ हूँ मैं, और उसको लागू करवाना हमारी जिम्मेदारी है और हम करवा करके रहेंगे। क्योंकि आदिवासी जो लोग हैं, अगर रूढ़िवादी प्रथा को जो मान रहे हैं, उनके लिए बनाया गया था ये पैसा कानून, ताकि उनकी जो रीति रिवाज परंपरा है वो संरक्षित रहे। लेकिन उसको ही हटा दिया गया। धर्म उनका संरक्षित करने के लिए पैसा कानून बनाया गया था। लेकिन जो ये रूढ़ी जो शब्द को हटाया गया, उसके बाद पैसा की जो एक्चुअल जो चीजें हैं, लाइक एक्चुअल जो मीनिंग कहना चाहिए, वो हट गया है। तो पैसा लागू हुआ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और हमने जश्न भी मनाया था। लेकिन जब बाद में पता चला कि रूढ़ी शब्द को हटा दिया गया, जिसके लिए हम इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, तो बेशक रूढ़ी शब्द हमें चाहिए। और जैसी बतौर, और मैंने कहा भी था अपने लास्ट इंटरव्यू में, कई जगह मैं कही हूँ कि जैसी कानून बनी हुई है वैसे के वैसे पेशा कानून लागू होना चाहिए, और किस तरह से लागू करते हैं ये देखा जाएगा। एंजल जी, ऐसा है कि ये चर्चा है कि मिशनरियों के दबाव में, मिशनरियों का जो कॉकस है उसके दबाव में आपकी निशा दीदी को किनारे लगा दिया गया, और आप भी मिशनरियों के खिलाफ बोलेंगी तो कल को हो सकता है आप भी अध्यक्ष से हटा दी जाएंगी। ऐसा है क्या? ऐसी कोई बात है? पता नहीं सर, मुझे तो नहीं मालूम। मतलब मुझे इतनी पॉलिटिकल चीजें ना समझ में ही नहीं आती, और ऑब्वियस सी बात है, मैं जिंदगी में कभी पॉलिटिक्स में रही नहीं हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आई तो मुझे लगा कि अब मेरे समाज से ही मैं शुरू करती हूँ, कि मैंने देखा है कि मेरे समाज के लोग बहुत नीचे हैं, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। तो दिमाग में आया कि क्यों ना केंद्रीय सरना समिति ज्वाइन किया जाए बतौर सदस्य, तो मुझे सेवा करने का या मौका मिलेगा कि मैं अपने समाज के लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। बस यही मानसिकता के साथ आई हूँ, और आज भी अध्यक्ष बना दी हूँ। पद तो मिल गया है, ठीक है, जिम्मेदारी भी बढ़ी है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, लेकिन जब से मैं एक सदस्य के तौर पर भी जुड़ी हूँ, तब से ना आज 1.5 साल हो रहे हैं सर, और 1.5 साल में मैं प्रॉपर बता रही हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि जिस दिन मेरे लोगों को मेरी जरूरत रही और मैं वहां पे खड़ी नहीं रही हूँ। तो मुझे नहीं पता कि ये राजनीति क्या होता है, और शायद अगर राजनीति चले तो मुझे नहीं मालूम। तो ये जो सामाजिक संगठन है, इस सामाजिक संगठन को तो राजनीति से दूर रहना चाहिए, यही आपकी अपेक्षा है। लेकिन इसमें राजनीति तो राजनीति करनी पड़ जाती है सर। बात देखिए, पॉलिटिकल बात आप जब तक नहीं करिएगा, नहीं उठाइएगा, तो समाज कैसे चलेगा? अब तो फिर जब आप उठाएंगी तो आप पर प्रहार होंगे, बिलो द बेल्ट जाएंगे लोग, तो आप बर्दाश्त कर पाएंगे? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत आज से नहीं ये हेट झेल रही हूँ, बहुत पहले से ही झेल रही हूँ। तो मुझे बेसिकली मुझे ये पता है कि मैं जिन लोगों के लिए लड़ रही हूँ, अपने लोगों के लिए लड़ रही हूँ, और वो लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो फिर मैं ताकतवर हूँ। और जिनके लिए मैं लड़ ही रही हूँ, अगर वो लोग मेरा साथ नहीं देंगे तब शायद मैं कमजोर पड़ सकती हूँ। ये एक चर्चा और है कि सरना समितियों की जो आपसी अदावत है, कुछ लोग क्रिश्चियन मिशनरीज के साथ, कुछ इधर RSS वालों के साथ, ये एक युवा नेत्री से पूछ रहा हूँ, सरना समिति के अध्यक्ष से नहीं। इस अदावत में जो खींचतान होती है, उसी खींचतान में आप सरीखी युवतियों को मोहरा बनाया जाता है। आगे आई, क्योंकि आपकी पहचान है, समाज में लोग आपको जान रहे हैं, आपको आगे किया गया। निशा भगत को भी आगे किया गया। निशा भगत अब किनारे हो गई कि किनारे लगा दी गई, पता नहीं, ठीक है। लेकिन वही सारी चीजें अगर आपको झेलनी पड़ी तो ऐसे शुभकामनाएं हैं मेरी, ना झेलनी पड़े, लेकिन अगर झेलनी पड़ी तो सब बेशक झेलने के लिए तैयार हूँ। समाज के लिए कूद चुकी हूँ, मतलब पूरे समंदर में, कि हाँ मुझे चीजें करना है। तब समुद्र में तो हर तरह के लोग रहते हैं। आपको पता है सरना समितियों पर आरोप लगते हैं कि ये लोग जमीन की दलाली करते हैं।
आपको पता है? जी मैंने सुना तो है। तो आप अगर इस पे रोक लगाएंगी तब तो आपको लोग किनारे लगा देगा। नहीं नहीं नहीं, अब देखिए मुझे पता है कि मुझे कैसे हिम्मत से खड़ा रहना है, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अपने पेशा में लोग क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मैंने पूछा था कि आदिवासी समाज से आप भी हैं और ये कैसे, मतलब अब देखिए न सरना स्थल पर रैंप को लेकर विवाद हो रहा है, तो उन्होंने कहा भैया कोई चिंता की बात नहीं, सेशन चल रहा था, कोई चिंता की बात नहीं है, जब गाड़ियां सरपट भागेंगी ना तो पब्लिक को विकास पसंद आएगा। और मेरी मनसा ये नहीं है कि मैं सरना समिति को डिस्टर्ब करूं, और अभी जो काम हो रहा है देख रही होंगी, रैंप जुड़ जाएगा, वो चक्कर ही खत्म। लेकिन उस वक्त इसको ऐसा मुद्दा बना दिया गया था कि हेमंत सोरेन आदिवासियों के विरोधी हैं, वो सरना स्थल में घेराबंदी करना चाहते हैं, फलाना जो भी है। तो कल भी हो सकता है इस तरह के। देखिए तकलीफ इसलिए हो गई थी ना सर कि मैं बताना चाहूंगी क्योंकि वो हमारी केंद्रीय सरना स्थल है, ठीक है। और केंद्रीय सरना स्थल होने के नाते सारे लोगों की जो आस्था है वहां तक पहुंचने की, वो रैंप के वजह से कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम हुई थी पिछले बार, और इसी को लेके आदिवासी समाज में डर था कि इतनी तादाद में भीड़ जब आएगी तो कैसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम हुआ था इसके वजह से। तो खैर आज हमारे सरकार समझ चुकी है उस चीज को। अब कल इस पे कोई विवाद नहीं होगा? नहीं, इस बार तो कोई विवाद नहीं, आराम से सब होगा। आराम से सब होगा। अगर विवाद होगा तो आप रोकेंगी? बेशक, अगर देखिए मैं नहीं चाहती कि पर्व त्योहार में हमारे लोगों के बीच में झगड़ा हो, मैं चाहती हूँ एकदम खुशी से अच्छे से मनाएं अपने पर्व को। अजय तिर्की कैसे आदमी है? मैं उनके बारे में व्यक्तिगत नहीं जानती। वो भी सरना समिति चलाते हैं जी, लेकिन मैं तो अपनी केंद्रीय सरना समिति से हूँ ना, 13 RIT बिल्डिंग कचहरी परिसर की। अच्छा, कितनी सरना समितियां हैं आप जानते हैं? नहीं मालूम सर, से उड़ा तो सुनी हूँ कि 3 4 5 पता नहीं है। तो कौन पावरफुल है, आपका वाला कि दूसरा वाला? देखिए हमारी जो केंद्रीय सरना समिति है ना, उसके संस्थापक कार्तिक उरांव बाबा हैं, और अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले 55वां वर्षगांठ बनाया है, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि हमारी केंद्रीय सरना समिति है वो सबसे पहली और सबसे ओरिजिनल सरना। तो आपकी जो केंद्रीय सरना समिति है उसके बारे में चर्चा होती है कि फूलचंद जी के परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है, उससे आगे नहीं जाता है कभी। भाई माँ फूलचंद नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए हम बेशक कोशिश करते हैं कि अपने नए लोगों को जोड़े, और ऐसा थोड़ी कि भाई बहन में ही घूम रहा है। मैंने देखा है अभी जो हम लोग इतनी जगह पे जो विजिट किए, हर जगह की अपने, जैसे रांची जिला का अलग सरना समिति केंद्रीय सरना समिति द्वारा ही बनाया गया है। रांची जिला का अलग सरना समिति, गुमला जिला का अलग सरना समिति, जिसमें निशा दीदी के पापा वहाँ के अध्यक्ष हैं गुमला जिला सरना समिति के। और फिर हांदू भगत। अच्छा, फिर वैसे वैसे हजारीबाग, ये बोकारो और ऐसे ऐसे बहुत जगह में है सरना समिति। चलिए, मतलब इतनी भोली अभिनेत्री से बनी सामाजिक नेत्री, अभिनेत्री नहीं कहेंगे क्योंकि वो सामाजिक संगठन है, उस संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी ने भी कहा था कि हमारा सामाजिक संगठन है, और निशा भगत की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी इसलिए वो चली गई। मैंने वो ऑडियो चलाया भी था, आपने सुना भी होगा। और उन्होंने इंटरव्यू में हमसे कहा था कि बिशु तिग्गा हनुमान जी थे, हिंदू लोग उनको चुरा लिया है। तो वो थोड़ा थोड़ा सरना सनातन वाली बात कर रहे थे, लेकिन एंजल लकड़ा कह रही है कि सरना सनातन एक नहीं है। अभी हालिया विवाद आप सुन रहे होंगे, निशा उरांव IRS रामेश्वर उरांव की पुत्री, उन्होंने सरना सनातन एक की बात करी तो उस पर भी विवाद हो रहा है। हालांकि एंजल जी का कहना है कि नहीं, आदिवासी पारंपरिक हैं, हम सबसे पुरातन हैं, हम एक नहीं हैं। हाँ, चीजें मिलती जुलती हैं, रीति रिवाज परंपरा। मैंने कहा ना, एडेप्टेशन हो जाती है। आप जिसके साथ अगल बगल में रहोगे तो अडेप्ट कर लेते हैं चीजों को। अब सनातन वाले लोगों का है कि वो प्रकृति पूजा करते हैं, लेकिन साथ में उनकी जो परंपरा है उसमें मूर्ति पूजा भी है, जो आदिवासी समाज में नहीं है। अब ये जो तो ऐसे जो है ना, थोड़ा एडेप्टेशन वाला कि थोड़ा रीति रिवाज कल्चर मिल जाता है, लेकिन आदिवासी समाज की जो परंपरा है वो बिल्कुल डिफरेंट। तो ये मिशनरियों की जो घुसपैठ होती है आपके यहाँ हुई, आप भी कह रही हैं डिलिस्टिंग की आप भी पक्षधर हैं, तो मिशनरियों की घुसपैठ कभी बढ़ती जा रही है। तो वो जो लड़ाई होगी उस वक्त वो जो पावरफुल कॉकस है, वो कॉकस जब हमलावर होगा आप पर, और जिस प्रोफेशन से आप हैं, लेट मी बी वेरी क्लियर, मॉडलिंग एंड फिल्म वगैरह जो आप करती हैं, तो उसमें उस कॉकस की पकड़ है, तो हो सकता है कल को आपका प्रोफेशन भी बाधित हो। अभी हुआ सर कुछ समय पहले,
जो नन का देखिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको पता है कि अगर ये लड़की मांग कर रही है अपने समाज के लिए कुछ भी चीज़ें, तो वो अपने संवैधानिक तौर पर कर रही है। और जो रियल एजुकेटेड पर्सन है ना, वो आपको कभी नहीं गाली देंगे या कभी उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। इतने दिन में मैंने जो देखा मैं बता रही हूँ। लेकिन जिनको पता है कि अगर मतलब कुछ लोग क्या होते हैं कि ये सब बातें सुन के बौखला जाते हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों की अस्तित्व मिट जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, ये वो, हम लोग दोनों तरफ से तो कुछ नहीं कर सकेंगे, ये वाली चीजें हो जाती हैं मनसा। तो अभी जो नन क्रिश्चियन लोग हैं, ठीक है, नन क्रिश्चियन की भी मैं बात करूंगी, जिनको क्रिश्चियन कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है, वैसे लोग भी मेरे बारे में मतलब जब अभी मैंने बतौर एक फिल्म किया, ऑडिशन देके फिल्म निकाला था, ऑडिशन दिया, बतौर मेरा सिलेक्शन हुआ, सारी चीजें हो गई, एग्रीमेंट साइन करने से पहले एक दिन पहले मुझे प्रोड्यूसर सर का कॉल आता है कि एंजल आप किसी पॉलिटिक्स वगैरह में भी हैं क्या? बोले जी सर, पिछले मैं 1.5 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ बतौर सामाजिक कार्यकर्ता, और मैं केंद्रीय सरना समिति की प्रवक्ता हूँ। मैंने उनको बताया, तो वहाँ पे पूरी पॉलिटिक्स रची गई थी कि एंजल लकड़ा कभी कुर्मी के खिलाफ बोलती है, कभी क्रिश्चियंस के खिलाफ बोलती हैं, तो इसको फिल्म से निकाल देना चाहिए। तो ये चीजें हो चुकी है और होती भी है। तो मेरा वही सवाल है तो फिर कि अभी आप युवा हैं, हाँ, भविष्य है आपका, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी सरना समिति बुरी है, आपका इस्तेमाल करके लोग फेंक देंगे, इस तरह की बातें मैं नहीं करूंगा, नकारात्मक बातें हो जाएंगी, लेकिन आपको भी तो भविष्य की चिंता होगी ना। बेसिक एंजल ने भी तो सपने देखे होंगे। बेसिक तो ये आप ठीक है, समाज के प्रति दायित्व है, आपने सामाजिक संगठन का जिम्मा उठा लिया, लेकिन ब्रेड एंड बटर का क्या होगा? देखिए, ब्रेड एंड बटर आप जो कह रहे हैं उसको, वो मेरे लिए ना सब कुछ है। क्योंकि अगर आज मैं एक आदिवासी नेत्री बनी, ठीक है, या फिर आदिवासियों के लिए जब आगे खड़ी हुई हूँ, तो कहीं ना कहीं सबको ये पता है कि मैं एक अभिनेत्री हूँ, हॉलीवुड इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ, एक मॉडल हूँ। ये सबको पता था। जब मैं आई तो कोई नया नहीं था कि छुपा के नहीं आई। जी बिल्कुल। और इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है सर? मैं कोई गलत काम थोड़ी कर रही हूँ। पूरी दुनिया के सामने हर एक नजरिया होता है ना कि ये सामाजिक की साधु बाबा है, सामाजिक संगठन में तो ये हीरोइन जी हैं, इस टाइप की मानसिकता है ना अभी। नजरिया हम और आप बनाते हैं, नजरिया हम और आप बनाते हैं, नजरिया को बदलने की जरूरत है। और आज भी समाज के लोग बहुत भोले हैं, उनको जो जैसे दिखाया जाता है, जैसे बताया जाता है, वो वैसे ही सोचते हैं। हम अपने समाज को कैसे बदल सकते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं सबको ये भी कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप दिन रात गवर्नमेंट जॉब के तैयारी में पढ़ते रहें और आप कुछ ना कर पाएँ। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। आज कई वर्ष बीत गए, नौकरी नहीं मिला, कई वर्ष बीत गए, मतलब उम्र निकल गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आप टैलेंट से अभी के टाइम पे बहुत पैसे कमा सकते हैं। तो भूखे कभी नहीं मरिए अगर आप अपने टैलेंट को लेकर के चलिएगा, क्योंकि हर चीज़ पढ़ाई में नहीं रखी हुई है। मतलब पढ़ाई, एजुकेशन ज़रूरी है, पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे पैसा बना सकते हैं। चलिए, हेमंत हीरो है? बिल्कुल हीरो है ना जी। हेमंत की उपलब्धियां आपको भी लुभाती हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। और अभी तो देखिए, मैंने अभी भी बोला कि अभी तक जितने भी हमारे लोग हैं, ठीक है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन की जो भी सरकार है वो काफ़ी चीज़ करने की कोशिश कर रही है आदिवासी समाज के लिए, और कर भी रही है। लेकिन मैंने यही चीज़ कहा कि सिर्फ आदिवासी ये सोचे कि वो सिर्फ हमारे लिए करे, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। मिलेगा सबको, लेकिन थोड़ा इंतजार करना। दर्शकों, ये बदलाव दिख रहा होगा आपको कि अब कल्पना भौजी और हेमंत भैया के बारे में सरना समिति की महिला अध्यक्ष उल्टा पुल्टा बयान देती नहीं दिखेंगी। जैसे दिखती थी ना निशा दीदी तो हमेशा आज्ञा बैताल रहती थी, लेकिन नए अध्यक्ष ने एकदम बेबाकी से कहा यस, हेमंत हीरो हैं। अब हेमंत हीरो हैं तो समझिए बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं, तो चीजें बदली दिखेंगी। अब बदलाव में मुख्य मकसद एंजल लकड़ा का यही है कि समाज का भला हो, समाज के लिए आगे आई हैं। और जो राजनीतिक परिदृश्य है, पढ़ी लिखी हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं, सत्ता के केंद्र में जो बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में भी सत्ता रहने की भी स्थितियां दिख ही रही हैं, प्रतिपक्ष कमजोर है, तो ऐसे में सामाजिक संगठनों को सत्ता का जो सुख है, जो समाज को दिलवाना है, तो सत्ता के पास रह के ही दिखेगा।
क्या अंजल, एग्री ना? नहीं, बेसिक ऑब्वियस सी बात है, समाज में हर तरह के लोग रहते हैं और मैं ये कहना भी चाहती हूँ कि मेरी जो मंशा है वो कभी किसी भी कम्युनिटी के साथ लड़ना नहीं है या लड़ाई लगवाना नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर हम चार, जैसे जिस तरह का पहले मैंने देखा है कि लड़ाई झगड़ा इतनी हो रही थी, अगर हम सबसे लड़ेंगे ही तो फिर हमारे लोगों के लिए काम कौन करेगा सर? तो हेमंत बाबू से कब मिल रही हैं? बेसिक बहुत जल्दी मिलूंगी। कोशिश करेंगी मिलने की? जरूर जरूर। चलिए, तो फिर केंद्रीय सरना समिति के लोग आपको रोकेंगे नहीं? क्यों आपके रोकेंगे? फूलचंद तिर्की जी पे तो ब्रांड है कि वो भाजपा के आदमी हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, सामाजिक कार्यकर्ता को कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता है, हमारे लिए सब बराबर है, हमारे लिए जो काम करे। मतलब डर गई, सरेंडर हो गया क्या? इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैंने कहा ना कि मुझे पॉलिटिक्स नहीं समझ में आता है और सच बता रही हूँ, शायद आगे जाके समझूं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं जेएमएम के पास जाती हूँ, अपने सरकार से मिलती हूँ, अगर मैं उनसे मांग करती हूँ, अगर वो हमारे काम को पूरा कर दे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? चलिए, अजान रुकवाएंगी ना, लाउड स्पीकर उतरवाएंगी? सर, अजान के खिलाफ तो मैं कभी थी ही नहीं। अरे, आपकी अध्यक्ष थी, कल तक आप उनकी प्रवक्ता थी, वो कह रही थी कि अजान नहीं होगा। तो ये बात उनके इस्तीफा देने के बाद हुआ है। अच्छा अच्छा, मतलब आप अजान के खिलाफ नहीं है, अजान डीजे के खिलाफ हैं? हाँ, डीजे के खिलाफ हूँ। डीजे नहीं बजना चाहिए? नहीं। मांदर बजेगा खाली? हाँ, ढोल ताशा नगाड़ा, बजेगा, मांदर बजे। हाँ, डीजे नहीं बजे? डीजे क्यों नहीं बजे? डीजे सर देखिए क्या होती है कि नॉइज पॉल्यूशन होती है, ठीक है, और नॉइज पॉल्यूशन से ऑब्वियस सी बात है, हर घर में कितने मरीज हैं, या फिर जो एक बीमारी करके आता है टाइनस, हाँ टाइनस करके कुछ बीमारी होता है जो डीजे के बहुत लाउड साउंड जो बजते हैं उससे होता है। तो मैं इसके खिलाफ हूँ और मैं यही कहती हूँ कि हमारे परंपरा, रीति रिवाज, कल्चर में ये चीज़ नहीं है, तो ढोल नगाड़ा मांदर बाजे तो वो ज़्यादा अच्छा। वाह दर्शकों, देखिए ये युवा सोच है, ये बदलाव की सोच है। एक पढ़ा लिखा युवा वर्ग जब आगे बढ़ता है तो उसकी सोच अलग होती है। यहाँ वैमनस्य की सोच नहीं है, यहाँ सामाजिक सौहार्द की बात हो रही है। और अब तक मैंने जानबूझ के उलझाने के लिए हेमंत हीरो हैं, ये उस तरह के सवालात किए, लेकिन एक संयमित जवाब, मतलब कलाकार हृदय तो है ही और पढ़ी लिखी बौद्धिकता भी है, नजारा दिख रहा है। तो एक बौद्धिक सोच वाली युवती जब बैठी है सरना समिति के अध्यक्ष की कुर्सी पर, तो बदलाव तो दिखेंगे ही, और बदलाव समाज के लिए जरूरी भी है। और ऐसे में चलते चलते हम इनसे पूछ लें, जयराम महतो कैसे हैं? वो भी व्यक्तिगत बहुत अच्छे होंगे, अपने समाज के लिए अच्छे होंगे कि हैं? मतलब पर्सनली तो मैं नहीं जानती सर, ठीक है, लेकिन जितना उनका काम देखा या फिर वो जितना अपने लिए, मतलब अपने लोगों के लिए वो करते हैं, वो अच्छे हैं। हर कोई हर किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, कहते हैं ना, मैं अगर आपको अच्छी लग रही हूँ तो 10 लोग वहां पे मेरी बुराई करने बैठे हुए होंगे। तो सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच होती है और व्यक्तिगत वो मुझे अच्छे लगते हैं। 1 साल से आप जुड़ी हुई हैं सामाजिक संगठनों से, आप 1.5 साल आप आंदोलनों में भी जा रही हैं जी। और आप इतना मीठा मीठा बोलिएगा, इतना प्यार से रहिएगा, और वहाँ पे जो भाव होता है तो उसमें कैसे एडजस्ट करेंगी आप? पता नहीं सर, देखती हूँ कुछ। देखिए, सब लड़ने वाला होगा तो प्यार से समझाने वाला कौन होगा? तो मैं ही रहूंगी। चलिए दर्शकों, कैसी लगी ये मुलाकात बताइएगा जरूर, और शुभकामनाएं हैं एंजल लकड़ा को, क्योंकि एंजल लकड़ा को मैं वर्षों से जान रहा हूँ। जब ये शुरू हुई थी मॉडलिंग में, इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया, और मुझे याद है 3-4 साल पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया था। 5 साल पहले शुरुआत थी, और उस वक्त जो डिटर्मिनेशन था ना, उस डिटर्मिनेशन से कि आई विल अचीव समथिंग, शी ट्राइड एंड शी अचीव्ड, और अब समाज को अपना योगदान देने निकली हैं। सरना स्टाइल में कहूं, भगवान महादेव, माँ चाला इनकी मनसा पूरी करें। जोहार। जोहार, धन्यवाद।